ये ऐसा पंडित था जिसने सनातन संस्कृति पूछ कर रख दिया। अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंडित नेहरू सही मायने में हिंदू था क्या ये? मैं आज जो लाया हूं तथ्य, और उसका अगर कोई जवाब इन कांग्रेसियों के पास हो तो उसको जवाब दे। हम लोग का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मनीष जी आइए। तो जो 10 आखिरी के थे इनमें से तो कोई था नहीं हिंदू, तो ये गंगाधर कहां से आ गया था? ये गंगाधर कहां से? अगर ये फिक्शनल है, ये पैदा किया हुआ नाम है, तो इसका मतलब नेहरू मुसलमान था और एक्सीडेंट के तहत उसको अपना नाम हिंदू रखना पड़ा। ये लौंडे बच्चे ये सब जो है हिंदू हो गए। वो सही लिख के गया है कि वो एक्सीडेंटल ही हिंदू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें भारत का आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया, उनके नाम के आगे पंडित लगा दिया गया। लेकिन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने खुद कहा आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, उन्होंने खुद माना कि वो व्यवहार से, कर्म कांडों से ईसाई हैं, चरित्र से मुसलमान, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हिंदू हैं। लेकिन उनकी इसी स्वीकारोक्ति के बाद भी उन्हें पंडित उनके नाम में जोड़ा गया, जबकि हमेशा वो हिंदू विरोध में अपनी आवाज उठाते रहे। जब सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा था, भारत के राष्ट्रपति जब वहां उस धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे, उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया। हमेशा नेहरू ने भारत के सनातन चरित्र को रौंदने का काम किया। यही वजह है कि उन्होंने देश का पहला शिक्षा मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो न भारतीय था न सनातनी था, जबकि इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ। नेहरू ने पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को बनाया, जो अरबी था। उसका असली नाम क्या था वो दुनिया जानती है। लेकिन ये सिलसिला जारी रहा और मौलाना आज़ाद, जो देश का पहला शिक्षा मंत्री बना, उसने पूरे सनातन चरित्र को रौंदने के लिए इतिहास के साथ सही मायने में बलात्कार किया। मुगलों का महिमा मंडन हुआ और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा कि इस देश के शिक्षा मंत्री कौन होंगे। नेहरू के चरित्र की जांच उसी समय से होनी चाहिए जब नेहरू ने खुद लिखा कि उसके दादा मुगल काल में दिल्ली के कोतवाल थे। दिल्ली का कोई ऐसा कोतवाल नहीं हुआ जो 13 कोतवालों में कोई हिंदू हो। तो फिर वो कौन था जिसे नेहरू ने पंडित गंगाधर नाम बताया? उसके आगे और पीछे का सच देश अनजान रहा। राजनाथ सिंह ने उस सरहस्य को खोला है, जहां से पर्दा हटाया है तो तिलमिलाहट बढ़ गई है। आखिर जब 13 कोतवालों में से मुगल काल में कोई भी हिंदू नहीं था, तो फिर नेहरू का वो पुरखा कौन था जो मुगल काल का कोतवाल था? फिर मुगलों से, मुसलमानों से इतना स्नेह की वजह क्या थी नेहरू की? इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमानों के नाम पर करने के बाद भी इस देश का चरित्र ही छीन लिया। सतीश जी इसकी पूरी व्याख्या कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि नेहरू हिंदू तो कतई नहीं था। तो फिर नेहरू के आगे पंडित लगाकर इस देश के साथ छल क्यों किया गया? देश को ये जानने का पूरा पूरा हक है। आइए जानते हैं सतीश जी इसकी कैसे व्याख्या कर रहे हैं। चीजें एकदम से स्पष्ट हो जाएगी, तब समझ में आएगा कि इस देश की अंतरात्मा के साथ, इस देश में राम की आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ हुआ और क्यों नेहरू के वंशजों ने भारत की सत्ता संभालने के बाद अयोध्या के साथ, मथुरा के साथ, पूरी सनातन भारत के साथ ऐसा छल किया, राम मंदिर के खिलाफ ऐसा खेल किया, राम को, रामायण को काल्पनिक बता दिया। अब जब राजनाथ सिंह ने तान छेड़ ही दिया है, तो ये सच पता लगना चाहिए कि नेहरू का असली सच था क्या। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू पर। नेहरू पर खूब चर्चा हो रही है।
पंडित कहा गया, पंडित नेहरू। जब कभी भी राजीव गांधी, मुझे याद है कि संबोधित करते थे लाल किला की प्राचीर से, उस समय की भी यादें हैं छोटे से। पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, ये ऐसा पंडित था जिसने सनातन संस्कृति पूछ कर रख दिया। अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंडित नेहरू सही मायने में हिंदू था क्या ये? हाँ, बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सवाल है। और मेरा मानना है कि ये मुसलमान ही था। ये देश की आंखों में धूल झोंकी गई और आजादी के बाद 78 साल धूल झोंकी गई। और ये मैं किसी के कहने पर नहीं कह रहा, ना किसी की कही सुनी बातों में। जिस तरह से यहाँ चलता है कि उसके दादा का नाम गयासुद्दीन था, उसने गंगाधर रख दिया, नहीं। मैं गयासुद्दीन और गंगाधर वाला कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ नेहरू अपने हाथ से लिख गया। लेकिन ये कहानी आज सुना क्यों रहा है, जरा इसको पहले समझिए। कि परसों नरसों जब राजनाथ सिंह ने बताया कि नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाना चाहता था, तो कांग्रेसी कूदने लगे, रस्सी कूदने लगे। हमारे यहाँ वो प्रमोद तिवारी यहाँ उत्तर प्रदेश का लेने लेने में न देने में कैसे यहाँ राजनीति की है, वो बताने लगा कि वो तो नेहरू बाबरी मस्जिद का इतिहास बताने लगा और नेहरू को क्लीन चिट देने उतारू हो गया। राजनाथ सिंह ने 100% सच कहा। और वो आप लोगों ने देखा ही होगा, चल रहा है वो, कि वो कोई और नहीं लिख के गया है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी वो लिख के गई है अपनी किताब में। वो भी उन्होंने सरदार पटेल की डायरी से जो नोट्स हैं उन पे उन्होंने किताब लिखी है। और उसमें उन्होंने लिखा कि नेहरू मरा जा रहा था कि किस तरह से हम बाबरी मस्जिद की मरम्मत करा दें, इसको फिर से सजा संवार दें, पुनरुत्थान करा दें। और कुछ मनीष जी मैं देख रहा था, वो खैराती आ गया। वो जो एक मेरा नाम आ रहा सी, उसके बारे में क्या बोलूं, तो भिखमंगा उसको बोलते बोलते मैं आगा गया हूँ। लेकिन उसकी बेशर्मी खत्म नहीं हो रही। वो कि नेहरू तो फलाना ढिमाका। मनीष जी, नेहरू कितना बड़ा दुश्मन था राम मंदिर का, इसके लिए आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। उसी समय, जिस समय वहां पे प्रकट हुए भगवान रामलला, उस समय जो के नैयर थे डीएम अयोध्या के, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? कांग्रेसी केवल इतना जवाब देते, कांग्रेसी इतना जवाब देते कि नेहरू बड़ा दीवाना था अगर राम मंदिर का, और बाबरी मस्जिद को बिल्कुल नहीं पसंद करता था। तो के नैयर ने इस्तीफा क्यों दिया था? और अयोध्या की जनता ने जूते बरसाए थे नेहरू के ऊपर। इस्तीफा देने के बाद के नैयर को जबरन जनता ने चुनाव लड़वा दिया मनीष जी, कि तुम लड़ो चुनाव। और उस समय जिसमें कांग्रेस की आंधी चला करती थी, के नैयर कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर वहां से सांसद बने थे पहली बार। तो ये है नेहरू का वो कारनामा। तो निश्चित तौर पर मुसलमान था, क्योंकि सरदार पटेल की बेटी झूठ लिख के जाएगी, ये तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कांग्रेसियों के झूठ तो 1000 रोज पकड़ में आते हैं। शुरू से सुबह उठते हैं झूठ बोलना शुरू करते हैं, शाम तक झूठ बोलते हैं। लेकिन सरदार पटेल की बेटी किताब वो जिंदा है, किताब है। तो इसका मतलब नेहरू मुसलमान था, तभी वो मस्जिद बनाने के लिए मरा जा रहा था। और जिस डीएम ने राम मंदिर बनवाया, उस डीएम को इस्तीफा देना पड़ा। जनता ने चुनाव लड़ा दिया, मुंह काला कर दिया कांग्रेस के प्रत्याशी का, जिस समय कांग्रेस की आंधी चला करती थी। के नैयर पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं आज जो लाया हूं तथ्य, और उसका अगर कोई जवाब इन कांग्रेसियों के पास हो तो उसको जवाब दे। हम लोग का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मनीष जी आइए, मैं बताता हूँ कि 1932 में उसने अपनी लिखनी शुरू की थी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेहरू। नेहरू ने 1932 में द बॉडले हेड लंदन से प्रकाशित अपनी लिखी किताब आत्मकथा में लिख गया है कि उसका दादा मुगल सल्तनत का आखिरी कोतवाल था। ये 1932 में नेहरू अपनी किताब में अपने हाथ से लिख के गया है। कि अभी रुक जाइए मनीष जी, अभी दिखाते हैं उसको, कि उसका दादा मुगल सल्तनत का आखिरी कोतवाल था। तब से लेकर अब तक 93 वर्षों में प्रकाशित इसके सभी संस्करणों में भी यही तथ्य दर्ज रहा है। यानी नेहरू की ऑटोबायोग्राफी जो 1932 में छपी, और उसके बाद कई संस्करण छपते चले गए, लेकिन उसमें ये तथ्य कभी बदला नहीं गया। और ये हुआ कि नेहरू का दादा मुगल सल्तनत का आखिरी कोतवाल था। जबकि इतिहास के, अब आइए, जो इतिहास क्या कहता है, ये कह रहा है कि मेरा दादा मुगल सल्तनत का आखिरी कोतवाल था। जबकि इतिहास के पन्नों में दर्ज मुगल सल्तनत के अंतिम 10 को, मैंने आखिरी के 10 कोतवाल निकाले हैं, जो आखिरी में 10 कोतवाल हुए वो मुगल सल्तनत के, कि आखिरी 10 कोतवालों में से कोई भी कोतवाल हिंदू नहीं था। सारे के सारे कोतवाल मुसलमान ही थे। अतः यह तो साफ है कि नेहरू का दादा मुसलमान ही था, क्योंकि नेहरू अपनी किताब में लिख रहा है 1932 में, वो मरा है 1964 में। ये जरा दर्शक ध्यान रहे कि 1932 में लिखता है और मरता है 1964, यानी 32 साल बाद। इस दौरान उस किताब के कम से कम 10 संस्करण प्रकाशित हुए होंगे, कम से कम। तो उस समय तो होड़ लगी रही थी कि नेहरू किताब सरकार को खरीदना है।
तो नेहरू ने तब भी नहीं बदला और आज भी उसकी किताब में वो चीजें था। और मैंने वो पन्ना जो 1932 की किताब है उसका मैंने पन्ना इसी अभी लगाया है, इसी दिखा अभी मनीष जी आपको दिखाएंगे। तो कोई भी मुसलमान नहीं था, अतः यह तो साफ है कि नेहरू का दादा मुसलमान ही था। और बहादुर शाह जफर के समय में दिल्ली के अंतिम 10 कोतवाल उनके नाम में दिए हैं कि जरा सुनिए। मिर्जा इलाही बख्श, दूसरा था बख्श खान, तीसरा था सैयद मुबारक शाह, चौथा था मुख्तार उद्दौला, पांचवा था मैनपुरी खान, छठा था सैयद नबी बख्श, सातवां था मिर्जा फखरू, आठवां था हाजी मियां जान मोहम्मद, नौवां था मोहम्मद अली खान, 10वां था काजी फैजुल्ला। तो ये बताएं जरा कांग्रेसी आगे इन 10 मुसलमानों में से कौन नेहरू का दादा था, जो नेहरू अपनी किताब में अपने हाथों से खुद लिख के गया है और उसने कभी बदला नहीं उसको। तो ये गंगाधर जो बताता है, गंगाधर कोई फिक्शनल है नाम, ये कोई फिक्शनल नाम है, क्योंकि इतनी बड़ी बात वो ऐसे कैसे लिख गया हो। कब था उसका दादा, कब था उसका दादा। और ये तो मैंने आखिरी के 10 जो लगातार 10 कोतवाल हुए दिल्ली के, उनके नाम आपको गिनाए हैं। इसके अलावा इसके पीछे चले जाइए तो मुगल बादशाह की जब शासन था, कोई हिंदू दिल्ली का कोतवाल हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी कि जैसे आज की तारीख में एसपी सिटी या एसएसपी सिटी या जैसे कमिश्नर होता है किसी शहर का, पुलिस का, ये वो पोस्ट होती थी जिसको कोतवाल कहते थे मुगल शासनकाल में। तो जो 10 आखिरी के थे, इनमें से तो कोई था नहीं हिंदू। तो ये गंगाधर कहाँ से आ गया था, ये गंगाधर कहाँ से, ये फिक्शनल है, ये पैदा किया हुआ नाम है। तो इसका मतलब नेहरू मुसलमान था। और उसके अलावा मनीष जी हम लोगों ने एक दिन एक स्टोरी और बताई थी कि 1922 में एक मुसलमान ने और इसके ऊपर दावा किया था कि नेहरू मेरा बड़ा भाई है। ये मुकदमा इसके ऊपर हुआ, तो बाद में खैरातियों ने उसको पी गए। उस पर हम लोग का पूरा एपिसोड है, एक बार आप जाके देख सकते हैं, वीडियो में डाला हुआ है, पूरा एपिसोड इस पे है। तो ये इस देश के साथ कितना बड़ा छल कर रहा है। राजनाथ सिंह को धन्यवाद कि उन्होंने वो तथ्य निकाला जो सरदार पटेल की बेटी अपनी किताब में लिख के गई हैं। लेकिन जरा सोचिए कि 78 साल से हम इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं और इसका दादा मुसलमान था। ये तो खुद लिख गया है, ये लिख गया है कि इसका कोतवाल था। और कोतवाल की मैंने लिस्ट आपको निकाल कर दिखा दी, और साथ में वो किताब का वो पन्ना जो 1932 में प्रकाशित इसकी किताब है, जिसमें इसने अपना खर्रा लिखा है कि मेरा दादा मुगलों का कोतवाल था। तो जब मुगलों को सारे मुसलमान थे, तो निश्चित तौर पर उन्हीं में से कोई था तुम्हारा दादा, जिसको तुम छुपा रहे हो, बता रहे हो। तो ये है नेहरू का सच। और इसको किसी कांग्रेसी की जो औकात हो, आकर इस तथ्य को जरा झुठलाए, या तो बताए कि नेहरू ने किताब गलत लिखी थी, और या बताए कि नेहरू झूठा था, उसने गलत लिखा था, और या फिर इनको झुठलाए कि ये लोग मुगलों के आखिरी कोतवाल नहीं थे। ये है मनीष जी इसका सच। मुझे लगता है कि इस चीज को यदि खोला जाएगा तो भारत विभाजन का पूरा रहस्य खुल जाएगा। इसका मतलब है कि जुन्ना और नेहरू ने मिल करके भारत की बर्बादी के लिए भारत को खंडित किया कि हम दोनों जो है दोनों जगहों पे मुसलमान शासक होगा। और सर यदि हम लोगों ने कई बार जिक्र किया, इसी की मूल वजह है इसने मौलाना आजाद जिसका नाम दिया इसने, वो जिसका भारत से कोई वास्ता नहीं था, मतलब मुसलमान होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका भारत से कोई वास्ता ही नहीं था, वो अरबी घोड़ा था। और एक अरबी घोड़ा मदरसे छाप को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया नेहरू ने। इसका मतलब नेहरू का देशघाती षड्यंत्र धीरे धीरे खुल जाएगा। जो आज कहते हैं कि आज उसकी प्रवक्ता बुढ़िया नाच रही थी घंटी वाली आंटी की, भिलाई दिया, फलाना दिया, रूस के साथ ऐसे दिया। इसका मतलब है कि नेहरू की एक बड़ी साजिश थी। और ये सच राजनाथ से ही क्यों खुलवाए गए? राजनाथ बहुत बड़े रिसर्चर तो नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार की एक बड़ी प्लानिंग है नेहरू को नंगा करने का। हाँ, नहीं मनीष जी, दूसरे राजनाथ सिंह से सिर्फ इसलिए खुलवाया गया तो राजनाथ सिंह की एक छवि है। राजनाथ सिंह का कभी हम लोगों ने उस दिन भी कहा था कि राजनाथ सिंह जब बोलते हैं बड़ा सोच समझ के बोलते हैं और हल्की बात वो कभी नहीं करते। तो जब उन्होंने बोला कांग्रेसी नाचने लगे, झूठ बोलना तो निकल के सामने आ गया कि आज से 50-60 साल पहले सरदार पटेल की बेटी लिख के गई, कोई आज की कहानी नहीं है कि वो आज लिख रही है। तब तो बाबरी मस्जिद का कोई बवाल भी नहीं था। तो नेहरू का मुसलमान प्रेम, वो स्वयं मुसलमान था। अब इसमें कोई शंका है नहीं। चाहे आप हैदराबाद का मामला देख लीजिए, चाहे आप कश्मीर का मामला देख लीजिए, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला देख लीजिए, और चाहे वो अपने हाथ से अपनी असलियत लिख के गया है कि उसका दादा मुगल सल्तनत का कोतवाल था और वो आखिरी 10 कोतवाल जो थे वो मुसलमान थे। नाम ये भी तो लिखा था मैं एक्सीडेंटल हिंदू। हाँ, लिखी गया वो, तो वो सही लिख रहा मनीष। वो एक्सीडेंट हुआ कि उसका दादा वहां से भागा जान बचा के, और एक्सीडेंट के तहत उसको अपना नाम
हिंदू रखना पड़ा, और ये लौंडे बच्चे ये सब जो है हिंदू हो गए। तो वो सही लिख के गया है कि वो एक्सीडेंटल ही हिंदू था, वो वास्तव में हिंदू वो कतई नहीं था। और इसीलिए उसके मन में इतनी घृणा भरी थी, इतनी नफरत भरी थी हिंदू धर्म के प्रति। या जैसे आपने उसके पाप गिनाने लगेंगे मनी जी, पूरा 2-4 एपिसोड निकल जाएंगे कि किस तरह से हिंदू धर्म का सत्यानाश हो। ये चाहे सोमनाथ मंदिर वाला प्रकरण हो, चाहे ये अभी सामने आया बाबरी मस्जिद वाला प्रकरण हो, या इसके अलावा जो 12 साल तक एक मदरसा साहब को उसने इस देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी बैठाला, और कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी और डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे लोगों को उसने किनारे कर दिया। तो वो जानबूझ के इस देश का सत्यानाश करना चाहता था, इस देश का इस्लामीकरण करना चाहता था वो, और यही उसका उद्देश्य था। इसीलिए वो हैदराबाद में पड़ा रहा, या उसके बाद कश्मीर में। तो उसका बड़ा लंबा इतिहास है, वो किसी दिन हम लोग और करेंगे। लेकिन आज जब ये राजनाथ सिंह वाली बात चली, तो एक तथ्य ये भी दर्शक जान लें, ये खुद अपने मुंह से लिख गया कि इसका दादा मुसलमान था। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि सरकमस्टांशियल एविडेंस और डॉट्स जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, तब ये लगता है कि जब देशी रियासतों के मिलन की जिद तो बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल ने किया, तो नेहरू ने क्यों जिद ठाना कि कश्मीर हम ही थामेंगे, कश्मीर का समस्या समाधान हम ही करेंगे। और क्यों कश्मीर को उसने पाकिस्तान के हाथ थमा दिया, और क्यों कश्मीर के एक हिंदू राजा के हाथ से कश्मीर छीन करके एक मुसलमान के हाथ थमाया। एक तब पूरा मुसलमान समझ में गुंडे, आता है कि एक मुसलमान नहीं बल्कि एक मुसलमान गुंडे के हाथ में थमा दिया, एक मुसलमान गुंडे के हाथ में, जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला, जो पाकिस्तान परस्त था। बिल्कुल, एक-एक डॉट्स जोड़िए तो साफ समझ में आता है कि क्यों नेहरू हैदराबाद पाकिस्तान को देना चाहता था, क्यों जूनागढ़ वो पाकिस्तान को देना चाहता था, क्यों कश्मीर को एक विवादास्पद स्थल बनाया। एक हिंदू राजा का मतलब मुस्लिम राजा जहां था वो तो पाकिस्तान को बड़ी आसानी से देना चाहता था, जो सरदार पटेल नहीं देने दिए। लेकिन एक हिंदू राजा का जो मुस्लिम बहुल इलाका था, वो उस पर उसने नेहरू ने क्यों कब्जा किया, और इसीलिए क्यों उसे रहस्य मतलब आज तक कश्मीर को विवादित बना करके रखा। और हाँ तब ये पता चलता है कि क्यों कश्मीर की समस्या आज तक रही, और नेहरू के उस पाप की वजह से क्यों कश्मीरी पंडितों को छोड़ना पड़ा, कश्मीर के हाँ में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। आज मैंने एक विश्लेषण दिया कि 36 साल बाद सर, 36 साल बाद रूबिया सईद के अपहरणकर्ता को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, टाडा कोर्ट में उसे पेश किया गया। वो विश्लेषण जरूर आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि नेहरू का पाप कितना बड़ा। सर नेहरू पर तो मुझे लगता है कि ना व्यूअर्स को संतुष्टि मिल पाएगी इतनी चीजों से। नेहरू की इस कलंकित कथा को मतलब एक व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश बना, जिस पार्टी को हिंदू पार्टी कहा जाने लगा, गांधी ने वो एक मुसलमान के हाथ में थमा दिया इस देश को। और उसे तब समझ में सर, ये मुझे लगता है कि सर ये पूरी रात बीत जाएगी, तब समझ में आता है कि बॉलीवुड में दिलीप कुमार जैसे तमाम लोगों को क्यों हिंदू आवरण उड़ाया गया। सब नेहरू के चेले थे ये सब। जिस तरह से नेहरू ने हिंदू नाम ओढ़ लिया मुसलमान ये होते हुए, वैसे पूरे बॉलीवुड का एक खेल किया गया। इस पर कभी और भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्यों राजनाथ सिंह ने एक डॉट्स छोड़ा है कि जो पंडित बन करके बैठा देश में, पंडित नेहरू बन करके, वो मुसलमान था, और हिंदू बन के वो घातक ज्यादा होता है ना सर। अभी हाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि तुम ईसाई बन जाओगे, मुसलमान बन जाओगे और शेड्यूल कास्ट बने रहोगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इस आड़ में तुम हिंदू को गाली दे सको। तो नेहरू ने आवरण इसलिए उड़वाया गया ताकि हिंदू बन करके हिंदुओं को गाली दे सके, हिंदू का अपमान कर सके, सनातन को नष्ट कर सके, और सोमनाथ मंदिर वाला पाप कर सके। क्योंकि यदि मुसलमान बन करके काम नहीं कर सकता था, हिंदू होकर के हिंदुओं का अहित ज्यादा कर सकता था। इस खेल को समझिए कि कितना बड़ा पाप भारत के साथ हुआ, कितना बड़ा छल वाह। भारत के साथ हुआ। और ये अगर नरेंद्र मोदी 2014 में ना आए होते, तो ये खेल, ये छल आज भी चल रहा होता, ये भी समझ लीजिए। 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ 37-38 साल बाद, उसका परिणाम है ये सब नंगे हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। अन्यथा ये आज भी कपड़ा वपड़ा पहन के पंडित जी बने होते।